हिरणाक्ष का भगवान ने वध कर दिया। पृथ्वी को लेकर भगवान ब्रह्मा जी के पास आए। पृथ्वी ब्रह्मा जी को भगवान ने भेंट कर दी। हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी मेरी पत्नी है, ये तुम्हारी सृष्टि में सहयोग करके पालन करेंगी। कौन होगा ऐसा बलिदानी कि अपनी पत्नी को भगवान ने ब्रह्मा जी को दे दिया, ब्रह्मा के बच्चों को पालन पोषण करने के लिए। अपनों को सब पालन कर लेते हैं, दूसरों को अपना पालन अपना मानकर पालन करना, ये देवी देवताओं का ही काम हो सकता है। आप में से भी कोई देवी देवता बनना चाहता है तो पराये को भी अपना मानने की आज से जरूरत चालू कर दो। पराये को भी अपना, आप ही देवता देवी कहलाएंगे, देवता कहलाएंगे। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, आज ब्रह्मा जी की सृष्टि प्रारंभ हो गई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि पर अक्षर को जन्म दिया। जब कई अक्षर पैदा हो गए तो शब्द का जन्म हुआ, और जब कई शब्द पैदा हो गए तो मंत्र का जन्म हुआ। मंत्र के जब कई जन्म हुए तो ऋचाएं पैदा हो गई, ऋचाएं पैदा हुई तो सूत्र सिद्धांत पैदा हुए, और जब सिद्धांत पैदा हुए तो उनके परिणाम और परिभाषा पैदा हुई, फिर भाषा पैदा हुई। ये सब ब्रह्मा जी के यहां जन्म ले रही हैं, परिभाषा और भाषा। अनेक भाषाओं का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के गर्भ से सरस्वती माता ने 5 मानवों को जन्म दिया। ब्रह्मचेष्टाम पुनर्वेधि युक्तम न वेद मनुर्भव। ब्रह्मा जी के यहां 27 मनुओं का जन्म हुआ, और सबके सब तपस्या को चले गए। ब्रह्मा के बड़े पुत्र वैवस्वत मनु लौट कर आए। ब्रह्मा जी ने सतरूपा नाम की प्रकृति स्त्री के रूप में मनु जी को सौंप कर कहा, हे पुत्र, तुम्हारी साधना और तपस्या पूर्ण हो गई है, अब तुम मनुष्य का अवतरण करो। तब मनु सतरूपा ने हमारी सृष्टि की, मनुष्य की, मानवीय सृष्टि की। और जिन भगवान ब्रह्मा ने, जिन मनु ने मनुष्य बनाए, उन्हीं मनु भगवान ने मनुष्य के समस्त सिद्धांत बनाए हैं, धर्म बनाए हैं, जीवन शैली बनाई है। इसीलिए आप सब लोग एक एक बार जीवन में मनुस्मृति अवश्य पढ़ना। मनुस्मृति पढ़ने से मनुष्य के जीवन को जीने का ढंग आता है और मनुष्य के सब धर्म समझ में आते हैं। आपने मनुस्मृति के बारे में लड़ाई देखी होगी टेलीविजन पर, न्यूज में। बहुत सारे वामपंथी लोग हैं जिनको मनुस्मृति में गलतियां नजर आती हैं या बुराई नजर आती हैं। पर बंधुओं, आप मनुस्मृति को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। मनुस्मृति में किसी जातिवाद की बात नहीं है, किसी वर्ण की बात नहीं है। मनुस्मृति में गुणवाद की बात है, और गुण और कर्म के आधार पर मनुस्मृति किसी जाति को स्वीकार करती है। जिस जाति में, जिस वर्ण में उसका गुण नहीं है, वो जाति, वो वर्ण झूठा है। मनुस्मृति ही ये दर्शन और दर्पण है। पर लोग आधा पढ़ते हैं, आधा समझते हैं, उसी पे टीका टिप्पणी करते हैं कि मनुस्मृति में जातिवाद है, मनुस्मृति में छोटे बड़े का अपमान है, मनुस्मृति में ये है, मनुस्मृति में वो है। ऐसा नहीं, मनुस्मृति में सबको मानवीय ज्ञान दिया है। मनुस्मृति में हाँ, वर्ण व्यवस्था की चर्चा है उसमें, पर उसके साथ गुण व्यवस्था, कर्म व्यवस्था की भी चर्चा है। आप आधा अधूरा पढ़ेंगे तो आप आधे अधूरे ज्ञान वाले रहेंगे, तो आपका निर्णय करना भी आधा अधूरा हो जाएगा। जब आप किसी महापुरुष के पास जाकर पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, तो आपका ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। फिर आप कभी मनुस्मृति पर उंगली नहीं उठाएंगे। मनु के घर में 5 संतान, 3 कन्याओं का जन्म हुआ। आकृति, प्रसूति, देवहूति, और 2 पुत्रों का जन्म हुआ, प्रियव्रत, उतानपाद।
राजा प्रियव्रत का विवाह हुआ, उतानपाद जी के 2 विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि से। सुरुचि सुंदरी थी, सुनीति अति सुंदरी थी। जो अति सुंदर होते हैं उनको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। अति सुंदर का मतलब अंदर से और बाहर से। सुरुचि सुंदर थी बाहर से, अंदर से नहीं। और जो बाहर से सुंदर होते हैं वो खुद को और चमकाने में लगे रहते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना चाहिए। जो सुंदरता भगवान ने दी है ये कभी न बिगड़े, वो ध्यान रखना चाहिए। पर जो सुंदरता भगवान ने दी है ये पोतापाती करने से नहीं ठीक रहेगी। ये सुंदरता जब आप ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, नियम से उठेंगे, नियम से खाएंगे, नियम से तप करेंगे, जप करेंगे, नियम अनुसार औलाद पैदा करेंगे, नियम अनुसार पति पत्नी को साथ भोगेंगे, तो आप हमेशा अंदर बाहर से स्वस्थ जवान और स्वस्थ निरोगी बने रहेंगे लंबे समय तक। आपके सोने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, भोग का ठिकाना नहीं, काया का ठिकाना नहीं, तो कैसे शरीर बचेगा, कैसे काया बचेगी? तो फिर आपको बार बार जाना ही पड़ेगा वहां किसी की दुकान पे साफ सुथरा करने, मुंह को, हाथ को, नाक को, कान को। भैया सुधार दियो जरा, नाक सुधार दे भैया, आंखों के सुधार दे भैया, फलाना सुधार दे। पार्टी में जाना, शादी में जाना, ठिकाना जाना, फला है। पुराने जमाने में कृष्ण कुमार जी कुआं पे नहा के मुल्तानी मिट्टी से सरसों को तेल पोत के ऊपर से 1 बाल्टी पानी और डाल के पहुंच के कपड़ा पहन के और हाथन से जो मांग निकाल के गयो छोरा बारात में। और अब तो बारात में जाने के लिए काय पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, बोलो। अच्छा पहले बारात में मजा भी था, 2-3 दिन जाने के लिए मौज मिलती, 3-4 दिन खाओ दाल बाटी धुआंधार। और अब का मौज है बारात में? तुम ही बताओ, तुम जाओ मैं तो ना जाऊं, हैं? अब का मौज है बारात में, ये तो बताओ, हैं? बोलो ना। अब बारात कहां है मुझे समझ में नहीं आ रही है। बारात है कहां? बारात कहीं नहीं दिखे। बारात लड़का लड़की वाले और कुछ बिना वाले सब एक गेट में से घुस रहे हैं। और वो यूं यूं बाजार सा लगा है सब्जी रोटियों का, बस चढ़ बैठे रोटियों पे, सब्जियों पे। बस कोई आलू टिक्की, कोई समोसा, कोई दही भल्ला, कोई टमाटर भल्ला, कोई आलू भल्ला, कोई अल्ला मुल्ला, जाने क्या क्या खा खू के बारात खत्म। खाने के अलावा और ज्यादा देर किसी के पास टाइम नहीं है। जब दूल्हा दुल्हन दोनों फेरे पाड़ रहे होते हैं तब खाली वहां 7 आदमी बचते हैं। और 7 में से भी कुछ वो जिनकी जिम्मेदारी है कपड़े लत्ते की, सोने चांदी की, हीरे मोती की, और कुछ वो जिनको रुपया लेने दूल्हा से। बाकी कब आए, कहां आए, कौन गए, किसी को लेना ना देना। पुराने जमाने में जब हम छोटे थे तो बारात मेरे सामने भी 3 दिन रुकती थी, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन, फिर रात की, शाम को आओ सवेरे। अब 7:30 बजे आओ, शाम को 9:30 बजे वहां दिख गए पंडाल में तो टांग तोड़ दी जाएंगे। 7:30 बजे आना है शाम को और 9:30 बजे खाली करना है, क्योंकि दूसरे को बुकिंग लगी पड़ी है। अब बताओ इतनी सी बारात के लिए आदमी क्यों खर्चा कर रहे भाई, क्यों परेशान हो? रुकिए रुकिए महात्मा इंद्रदेव, तुम जो सोच रहे हो अगले 15 साल में ये भी पूरा हो जाएगा। लोग जैसे भाड़े पे लाते हैं, बैंड वाले भाड़े पे लाते हैं, सब चीज वाले, ऐसे बाराती भी कुछ दिन बाद भाड़े पे लाने पड़ेंगे। अच्छा बोलो, नेताओं को सभा में लोग भाड़े पे लाने पड़ते कि नहीं? ले भाई 500 आलू को साग पूड़ी 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 और बस 3 आइटम फ्री।
आ जाओ, कोटा के मैदान, रामलीला मैदान में सभा है नेताजी की। अरे मैं गारंटी कह रहा हूं अगले 15 साल में आपको बाराती पैसों से लाने पड़ेंगे। भाई तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, 5100 रुपये 3 दिन पहले ले, पर हमारे यहाँ बारात में आओ। लोगों के पास में अब बिल्कुल टाइम बचा नहीं है। बारात में जाने के लिए टाइम नहीं है। 15 साल बाद तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बारात ही नहीं रहेंगी, बारात खत्म हो जाएंगी, ये रिवाज मिट जाएगा।